8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, मंजिल की जानिब रवां दवा। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। सोल्जर बाजार, कोर्ट्स गार्ड्स, निश्तर रोड, नाजिमाबाद, लसबेला चौक, गार्डन, लियाकताबाद की ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जा रहा है। तीन हिट्टी, मार्टन रोड, जेल रोड, चुरंगी 2 नंबर, गुरु मंदिर और शाहराए कायदीन की ट्रैफिक भी मुकर्ररा रूट्स के मुताबिक रवां दवा है। जुलूस के स्ट्रीकर्स वाली गाड़ियों के अलावा किसी को मुकर्ररा हद से आगे जाने की इजाज़त नहीं। सूबाई मशीर मजहबी उमूर फयाज भट्ट की इलामा सैयद शहनशाह नकवी की रिहाइश का आमद, यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। इलामा शहनशाह नकवी ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहते हैं कि तमाम मातमी जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में 9 और 10 मुहर्रम को बिजली की सप्लाई बिला तातुल जारी रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला हाउस और कमिश्नर कंट्रोल रूम के शिकायती सेल में खुसूसी अमला तैनात कर दिया। एहतराम मुहर्रम और जुलूस का रूट होने के बायस जोड़ियां बाजार के इजनास मार्केट बंद, जुमे के रोज से दोबारा कारोबार की इजाज़त होगी। मुल्क भर में आटा, दाल, चावल और चीनी की सप्लाई जुमे से बहाल होगी। मजालिस और महाफिल में सिक्योरिटी फराहम करने में बोतराब स्काउट्स का नाम सरफहरिस्त। बोतराब स्काउट्स पिछले सत्र में से सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि चेयरमैन सैयद जावेद रजा नकवी कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की मुआवनत, पार्किंग, सबीलों और ज़ियारतों समेत दीगर उमूर स्काउट्स अज़ादारों की जिम्मेदारी है। मुल्क भर की तरह कराची शहर में भी जुलजनाह पालने की रवायत बरकरार है। अकीदत और एहतराम का आलम यह है कि जुलजनाह पर सवारी नहीं की जाती। 2 मुलाजिम बेहतरीन गज़ा और खिदमत के लिए हम वक्त साथ रहते हैं। इलामा सैयद काजिम नकवी कहते हैं कि ये सवारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मिली थी। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में 18 और 19 अगस्त को आम तातीलात का ऐलान कर दिया। बुध और जुमेरात को सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तमाम बल्दियाती इदारों और कौंसल्स में भी छुट्टी होगी। महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ बल्दिया मवाद छोड़ धमाके का मुकदमा मदीना कॉलोनी थाने में दर्ज। दहशत गर्दी, एक्सक्लूसिव एक्ट और कत्ल समेत दीगर दिफात भी शामिल। तफ्तीश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दी गई। मुद्दई मुकदमा मिराज खान कहते हैं किसी से दुश्मनी नहीं, बच्ची की शादी से वापसी पर हमला हुआ। नामालूम दहशत गर्दों ने दस्ती बम फेंका। एहलिया, बेटी और नवासे समेत 13 रिश्तेदार जमा हुए। कराची के साहिल पर एक के बाद दूसरा जहाज खराब। पनामा का LPG गैस टैंकर लाहौर कराची से 52 नॉटिकल माइल्स पर खराब हुआ। जहाज तेज हवाओं और ऊंची लहरों को बर्दाश्त न कर सका। KPT टग बोट ने जहाज धकेल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अली जैदी कहते हैं कि जहाज 14 अगस्त की सुबह 4 बजे पाकिस्तानी खदूद में दाखिल होगा। सिंध हाईकोर्ट के वकला ने चीफ जस्टिस अहमद अली M शेख की तैनाती का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत का नोटिफिकेशन चैलेंज करने के लिए वकला ने यानी दरख्वास्त तैयार करना शुरू कर दी। मखदूम अली खान की जानिब से वकला की नुमाइंदगी का भी इम्कान। क्या हल्फ उठाने से इनकार पर आर्टिकल 206 लागू होगा? कानूनी हलकों में नई बहस छिड़ गई। शर्जील मेमन को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। एहतसाब अदालत ने 30 रोज बाद पेश होने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही शर्जील मेमन को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ एहतसाब अदालत में 2 रेफरेंस भी ज़ेरे समात हैं। सिंध में ओपोजिशन का बड़ा अलायंस GDA टूट फूट का शिकार है। GDA में शामिल जमातों और सियासतदानों ने लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। GDA सरबराह पीर पगाड़ा ने अलायंस का नाम इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। GDA सेक्रेटरी जनरल एयाज लतीफ़ कौमी अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक। अरबाब गुलाम रहीम तहरीक इंसाफ में शामिल। बोस अली शाह और इरफान उल्ला गैर फॉल हो गए। GDA में शामिल जतोई और मेहर बरादरान ने भी ज़ाती हैसियत में मुलाकातें शुरू कर दी।
चिराग तले अंधेरा देखना है तो सिंध सेक्रेटेरिएट में वाज़े नजर आता है। तमाम बैरिक्स कूड़ादान में तब्दील, गंदगी के ढेरों पर मच्छरों की अफजाइश, मुलाजमीन और अफसरान अजाब में मुब्तला। वुज़रा, मुशीर, मौवनीन खास और अफसरान ने दफातर का रुख करना ही छोड़ दिया। शहरी इंतजामिया ने दरख्त भी काट कर फरोख्त कर दिए। मुलाजमीन की DGP पार्क के DA को शिकायत। कोरोना की चौथी लहर बरकरार, हलाकतों में कमी वाज़े। जिला शर्की में 12 और जिला बस्ती में 7 अफराद जान से गए। गुज़श्ता रोज कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बस्ती और शर्की अजला में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवैक, मॉडर्ना और एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पार्किंग के तमाम मकामात नीलाम करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ महकमे के मौसूलात बर वक्त जमा करा दें। कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग भी फौरी ख़त्म की जाएगी। बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब और लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। म्यूनसिपल कमिश्नर DMC एस्ट गुलाम सरवर का गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स का दौरा। निश्तर पार्क समेत इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर फराहम की जाने वाली बल्दियाती खदमात का मुआयना किया। अशूरा मुहर्रम तक महकमा जात अलर्ट रहेंगे, जहां ज़रूरत हो फौरी पहुंचे। म्यूनसिपल कमिश्नर की महकमों को हिदायत। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अली आबरो की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से जारी तामीर और मुरम्मत के कामों में बाहमी मुशावरत का खुसूसी ख्याल। FVR ने मकामी चीनी पर सेल्स टैक्स की कम से कम हद बढ़ाकर 72.22 रुपये फ़ी किलो कर दी। मकामी चीनी पर अब FVR को फ़ी किलो 17% सेल टैक्स से 12.27 रुपये मिलेंगे। इससे कबल FVR ने मकामी चीनी की कम से कम फ़ी किलो कीमत 60 रुपये मुकर्रर करी थी। सिंध हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बाद से अदालती उमूर मामूल पर ना आ सके। 7 वर्किंग दिनों में से आज तीसरी बार वकला की हड़ताल। साइलीन मुकम्मल तौर पर रुल गए। बड़ी तादाद में मुकदमात की समातें बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एडहॉक जज की तैनाती के खिलाफ वकला ने सिंध हाई कोर्ट का मरकजी दरवाज़ा बंद करके एहतजाज किया। और समुद्री हवाओं की रफ्तार में कमी, दर्जा हरारत बढ़ने लगा। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरिब की जानिब से हवा 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है।